बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वादिये जिन को कौन नहीं जानता, ये वो जगह है जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। ये जगह मदीने से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। रात के वक्त इस जगह खौफ का आलम होता है। इस जगह जिन्नात का कब्जा है। मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस जगह जिन्नात जश्न मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस जगह किस कदर बुलंदो बाला पहाड़ हैं। रात के वक्त इस जगह का क्या समा होगा। एक सऊदी के साथ इस जगह जिन्नात ने ऐसा क्या किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एक सऊदी जो कि ट्रक ड्राइवर था, वो इस जगह से गुजरने लगा तो जिन्नात ने इसके साथ क्या किया, इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इस जगह का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से क्या ताल्लुक है। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसके अलावा आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मदीने में रहने वाला ट्रक ड्राइवर जिसका नाम हातिम कहतानी था, वो एक दिन कुछ सामान लेकर जद्दा की जानब जा रहा था। रात का वक्त था, इसलिए हर तरफ हो का आलम था। ट्रक की बड़ी बड़ी लाइटों की वजह से हातिम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं था। हातिम को वादिये जिन के साथ वाला रास्ता आसानी के साथ नजर आ रहा था। वादिये जिन के रोड पर एक पुलिस चौकी थी, जहां पर कई पुलिस वाले मौजूद थे। जब हातिम पुलिस चौकी के पास पहुंचा तो एक अफीसर ने उसे रोक लिया। दोस्तों, वादिये जिन के रोड पर और भी ट्रक और गाड़ियों की लाइनें लग चुकी थी। जब हातिम की बारी आई तो पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला तो पुलिस वालों ने तमाम सामान की तलाशी ली। फिर पुलिस वालों ने उसे वहां से जाने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी पुलिस अपने शहरियों का हर लिहाज से ख्याल रखती है, लिहाजा वो अपने मुल्क के ड्राइवरों के साथ इंतहाई दोस्ताना रवैये के साथ पेश आती है। हातिम उन लोगों का शुक्रिया अदा करके गाड़ी को आगे लेकर बढ़ा। इसी दौरान आधी रात का वक्त हो गया। दोस्तों, हातिम को इंतहाई ज्यादा भूख लग चुकी थी, क्योंकि उसने सुबह नाश्ते के बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया। हातिम का ये मामूल था, उसने कभी भी अकेले बैठकर खाना ना खाया, बल्कि किसी न किसी के साथ बैठकर खाना खाता। अक्सर वो किसी को होटल पर खाना खाते हुए देखता तो वो उसके साथ जाकर खाना खाने लगता। उस वक्त हातिम वादिये जिन की जगह पर मौजूद था, जहां घुप अंधेरा हो का आलम और होटल नाम की कोई भी चीज मौजूद ना थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसे थोड़ी सी रोशनी नजर आने लगी। वो अंदाजा लगाने लगा कि शायद कुछ लोग दावत का एहतमाम कर रहे हों। वो सोचने लगा, मुझे भूख भी लगी है, लिहाजा मुझे भी इनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। चनाचे हातिम अपने ट्रक को रोशनी की जानब ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत से लोग इस जगह पर मौजूद हैं। उसने ट्रक को एक जानब खड़ा किया। ट्रक से नीचे उतरकर उन लोगों के करीब चला गया। उनके करीब जाकर हातिम ने जब उन लोगों को सलाम किया, इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हातिम के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। वो तमाम लोग खड़े हो गए। इनमें से हर एक ने हातिम को गले से लगाया। आखिरी आदमी ने जब उसे गले लगाया तो उसने महसूस किया जैसे वो आदमी उसे सूंघ रहा हो। दोस्तों, फिर वो हातिम से पूछने लगा कि क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है। हातिम उससे कहने लगा कि मैंने कोई भी खुशबू नहीं लगाई। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए हातिम को अपने साथ बिठा लिया। हातिम ने जब उन लोगों को गौर से देखा तो उनकी हालत इंतहाई खराब दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये लोग कई दिन से भूखे हों। इन लोगों ने कुछ भी ना खाया हो। उनके लंबे लंबे बाल, आंखों के गिर्द बड़े बड़े हल्के, जबकि उनका जिस्म बिल्कुल दुबला था। इनमें कुछ लोगों के हाथ भी कांप रहे थे। इन लोगों में से एक ने पूछा, तुम इस जगह क्या कर रहे हो। हातिम ने उन लोगों को बताया, मैं सामान लेकर जद्दा जा रहा हूँ। मैं सुबह से भूखा हूँ, लिहाजा मैं आप लोगों के साथ खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, वो तमाम लोग आग के गिर्द बैठे थे, जबकि आग के ऊपर एक बड़ी सी देग रखी हुई थी। हातिम सोचने लगा कि शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं। कुछ देर के बाद एक आदमी ने उसे प्लेट में खाना डाल कर दिया।
हातिम की हालत गैर होने लगी। वो उनसे पूछने लगा कि क्या मैं ये खाना अपनी गाड़ी में ले जाकर खा सकता हूँ। वो कहने लगे हमें कोई एतराज नहीं, तुम ये खाना अपनी गाड़ी में ले जाकर खा सकते हो। हातिम चलने लगा तो पीछे से एक आदमी आया, उसने एक और प्लेट के ऊपर रख दी ताकि खाना महफूज रह सके। हातिम ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। हातिम उनसे डरने लगा और साथ में अपनी सोच पर भी हैरान था, वो लोग किस कदर अच्छे तरीके से मिले। इन्हीं सोचों में गुम हातिम गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। उसने पानी की बोतल निकाली और प्लेट के ऊपर से प्लेट को हटाकर खाना खाने लगा तो खाने से बदबू आने लगी। उसने प्लेट में देखा तो खाने की जगह गंदगी रखी हुई थी। हातिम से बदबू बर्दाश्त ना हुई, चनाचे उसने प्लेट को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। हातिम को इन लोगों पर इंतहाई ज्यादा गुस्सा आया। इन लोगों ने जानबूझकर मेरे साथ इस तरह का मुआमला किया। अगर इन लोगों ने खाना नहीं खिलाना था तो ना खिलाते। इस तरह का मजाक करने का क्या मकसद। हातिम इन लोगों की तबीयत सेट करने के लिए जाने लगा। जब हातिम इस जगह पहुंचा तो इस जगह कुछ भी मौजूद नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो सोचने लगा ये लोग कहां पर गायब हो गए। जब उसने ट्रक से टॉर्च को निकालकर ऑन किया तो वहां पर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। इतने में हातिम को जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। किसी ने इसे पीछे से धक्का दिया। हातिम मुंह के बल गिर पड़ा। इसी दौरान भी हातिम को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा ये कौन लोग हैं, आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है। फिर उसे याद आया कि वो आदमी पूछ रहा था कि उसने कोई खुशबू तो नहीं लगाई। दोस्तों उसे यकीन हो गया कि वो जिन थे, क्योंकि इस वक्त वो वादिये जिन में मौजूद है। जबकि शैतान खुशबू से भागते हैं, यकीनन वो शैतानी जिन्नात होंगे। ये सोचकर हातिम के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से उठकर ट्रक की जानब भागने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। उसके औसान खता हो गए। वो बड़ी मुश्किल से ट्रक तक पहुंचा। इतने में फिर किसी ने उसे पीछे से पकड़कर धक्का दिया। वो जमीन पर गिरा। उसने चारों तरफ परछाइयां देखी। वो अभी अपने आप पर काबू ही पा रहा था। उसने देखा कि उसका ट्रक जमीन से हवा में मुंतकिल हो गया। फिर अचानक उसके ट्रक को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ। हातिम की हालत रोने वाली थी। चनाचे वो तमाम मंजर को देखकर बेहोश हो गया। फजर के वक्त जब हातिम की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द बेशुमार लोग जमा हुए हैं। वो पूछने लगे तुम्हें क्या हुआ। हमने इस जगह एक धमाके की आवाज सुनी। जब हम इस जगह पहुंचे तो तुम बेहोश थे। हातिम ने तमाम लोगों को रात वाला वाकया तफसील से बताया। दोस्तों वादिये जिन में वाकई ही जिन्नात मौजूद हैं। जिन्नात हमेशा पहाड़ों और गैर आबाद जगहों पर रहते हैं। इस वक्त वादिये जिन मदीने की मशहूर जगहों में से एक जगह है।